हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीना क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले हम आपको बताएंगे, तब जाके जो है वह एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें जितना भी फॉर्मूला है पहले आपको हम बता देंगे कि क्या सब इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये डिफरेंशिएशन जो है वह पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, हम इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन जो है वह पूरे जो है वह जितना भी एक्सरसाइज केसीना में था सबका सॉल्यूशन हम करा दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तभी जाके जो है वह इंटीग्रेशन जो है वह आपको समझ में आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन समझने के लिए बस डिफरेंशिएशन आना चाहिए और त्रिकोणमिति जो है वह थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, आप लोग इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन को जो है वह हम हिंदी में समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं तो समाकलन कहते हैं। ठीक है, इनका डिफिनीशन हम देखते हैं, यानी कि परिभाषा। इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स, यानी इन्वर्स कहने का मतलब हुआ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि इसका ये कहने का मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन जो है वह इन्वर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, यानी कि समाकलन जो है वह अवकलन का विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया कैसे है आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा तरीका से समझ जाएंगे। तो ये देखिए d/dx x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है तो 1 होता है। तो अभी आपको हम बताए हैं ये जो यानी कि इंटीग्रेशन जो है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो यही इसका मतलब ये होगा कि जब हम 1 का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें x आना चाहिए। तो ये देखिए ये जो है ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, ये 1 dx यानी कि 1 का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा तो x आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए d/dx e पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वह e पावर x होता है। क्या होता है तो e पावर x होता है। तो e पावर x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e पावर x ही आना चाहिए। तो देखिए e पावर x dx यानी कि इनका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e पावर x ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे d/dx sin x है, यहाँ पे क्या है तो sin x है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x होता है। sin x का क्या होता है तो cos x होता है। आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हैं। तो ये इंटीग्रेशन यानी कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो cos x का इंटीग्रेशन हम आपको बताए हैं। ये जो डिफरेंशिएशन जो है वह यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वह डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ये cos x का यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो sin x हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए sin x। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए d/dx tan x का डिफरेंशिएशन तो आप लोग जानते हैं बहुत ही अच्छा तरीका से क्या होता है तो sec² x होता है। यही जब sec² x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा तो हमारा tan x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए tan x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan x। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये यानी कि इंटीग्रेशन का परिभाषा और फॉर एग्जाम्पल के थ्रू से आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए हम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं, यानी कि समाकलन के जो है वह प्रकार देखते हैं। इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए टाइप ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के प्रकार। समाकलन जो यानी इंटीग्रेशन जो है वह कितने प्रकार के होते हैं तो इंटीग्रेशन जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन है तो देखिए यहाँ पे ये एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट कहने का मतलब ये हुआ कि अनिश्चित समाकलन। क्या हुआ अनिश्चित समाकलन। दूसरा में है यानी कि सेकंड में है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन कहने का मतलब हुआ इनको हिंदी में हम कहेंगे निश्चित समाकलन। अब कहेंगे कि सर हम कैसे समझेंगे कि कौन सा डिफिनिट है और कौन सा इनडिफिनिट है। तो देखिए यहाँ पर हम यानी कि आपको बताते हैं। ये देखिए ये तो इंटीग्रेशन का सिंबल है f(x) dx। ये देखिए ये भी इंटीग्रेशन का सिंबल है f(x) dx। लेकिन देखिए इसमें जो है वह कुछ नहीं लगा हुआ है, इसमें a और b दोनों लगा हुआ है, a और b लगा हुआ है। तो ये देखिए जिसमें भी a और b लगा हुआ है इनको ये जो है वह लिमिट लगा रहता है। क्या लगा रहता है तो लिमिट लगा रहता है। तो जिसमें भी लिमिट लगा रहेगा वो हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें लिमिट नहीं लगा रहेगा वो हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं कि इनडिफिनिट का कौन सा एग्जाम्पल होगा और डिफिनिट का कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x² dx ये जो है वो हमारा इनडिफिनिट का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है,
और ये देखिए 2 से 3 x टू द पावर 6 dx, ये जो है वह हमारा डिफिनिट का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वह लिमिट लगा हुआ है। तो आपको हम बताए थे कि जिसमें भी लिमिट लगा रहेगा वह हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा, और जिसमें लिमिट नहीं लगा रहेगा तो वह हमारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह टाइप ऑफ इंटीग्रेशन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है तो वो आपको हम बताते हैं। अभी इनडिफिनिट तो आपको मालूम है कि अनिश्चित समाकलन होता है। तो देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये देखिए d/dx e पावर x, यानी e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e पावर x का डिफरेंशिएशन जो है वह e पावर x होता है। तो e पावर x होता है, तो अब देखिए e पावर x का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e पावर x आना चाहिए। तो यही देखिए यही आया हुआ है, यानी कि इंटीग्रेशन e पावर x dx, e पावर x dx जो है वह कितना आया, e पावर x आया है। ठीक है, अब देखिए d/dx e पावर x प्लस 1, e पावर x प्लस 1 का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e पावर x का e पावर x ही हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो e पावर x प्लस 0 जो है वह e पावर x ही हो जाता है। ठीक है, जब हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx जो है वह ये आएगा, तो ये e पावर x प्लस 1 हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये d/dx e पावर x प्लस 2 है, e पावर x प्लस 2 है। जब हम इनका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो ये e पावर x ही आएगा। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x, यानी जब हम ये जो e पावर x आया है इनका डिफरेंशिएशन निकालने हैं, ये इतना आया हुआ है, जब हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इतना आएगा। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, यानी e पावर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो e पावर x प्लस 2 आएगा। तो e पावर x प्लस 2 ये आ गया है। अब देखिए d/dx e पावर x प्लस c कहने का मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखिए e पावर x प्लस c का मतलब तो कांस्टेंट हुआ। तो इनका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e पावर x का तो e पावर x ही हो जाता है, और c जो है वह कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हम जानते हैं कि 0 होता है, e पावर x। अब यहाँ पर आप लोग ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पे देखिए जब अभी एक सेकेंड ये देख लीजिए, e पावर x का फिर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये e पावर x प्लस c आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन e पावर x dx जो है वह e पावर x आया है। यहाँ पे देखिए e पावर x का यानी कि इंटीग्रेशन निकाले तो e पावर x प्लस 1 आ गया है, फिर निकाले तो e पावर x प्लस 2 आ गया है, e पावर x प्लस c आ गया है। आप लोग कहिएगा सर यानी कि ये जो है वह इंटीग्रेशन हम e पावर x का ही हम निकाले हैं, तो ये e पावर x प्लस 1, e पावर x प्लस 2, e पावर x प्लस c कैसे आ गया, यानी कि तीन, यानी कि ये जितना भी हम निकाले हैं सभी सेम आना चाहिए। यहाँ पे सेम नहीं है, तो नहीं है तो कुछ कारण है। कारण यही है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि e पावर x प्लस 0, e पावर x प्लस 1, e पावर x प्लस 2, e पावर x प्लस c है। तो ये देखिए ये जो 1 2 3 ऐसे करके अगर देखिए इनका जो e पावर x का जो है वह हम अनंत बार जो है वह इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अनंत बार आएगा। ठीक है, हुआ है इन्हीं को जो है वो हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में जो है वो हम यानी कि जब भी करेंगे तो वहाँ पर जो है वह c लगाएंगे। जैसे 1 2 3 यही सभी आया जो यानी कि आते जाता है ना, तो इसी के बदले में जो है वो हम यहाँ पे जो है वह c लगा देते हैं। c का मतलब हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि हम ये नीचे में लिखे हैं d/dx fx प्लस c, fx प्लस c यानी कि ये जो है वह कैपिटल fx प्लस c है। इनका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखिए कैपिटल fx का डिफरेंशिएशन तो स्मॉल fx हो गया, c का मतलब हुआ कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, तो fx प्लस 0 तो fx ही आ जाएगा। तो अब देखिए ये जो स्मॉल fx आया हुआ है इनका इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारा यानी कि ये जो है वह कैपिटल fx प्लस c आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू fx प्लस c, यानी कि हम ये c लगाना जो है वह अनिवार्य है। अगर आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में c नहीं लगाते हैं तो आपका सवाल जो है वह रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग c को नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिए हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, यानी e पावर x का जो है वह इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको ये देखना है ये जो e पावर x है वह किसका डिफरेंशिएशन होता है।
ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसका होता है, ई पावर एक्स का ही होता है। तो यहाँ पे हम जो है वह ई पावर एक्स प्लस सी लगा देंगे, यही जो है वह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये जो 1 है वह किसका डिफ्रेंसिएशन होता है। तो 1 जो है वह x का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस सी, यही जो है वह हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन। तो ये देखिए यानी कि ये जो है वो हम स्मॉल एफ एक्स का जो है वो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये जो है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है वह इनको क्या बोलते हैं, ये जो स्मॉल एफ एक्स है इनको क्या बोलते हैं, ये डी एक्स जो है वह इसको क्या बोलते हैं, ये जो कैपिटल एफ एक्स और ये जो सी है इन सभी को क्या क्या सब हम यानी कि नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेयर, जहाँ ये तो आपको हम बताए थे कि ये जो है वह ये किसका सिंबल है, तो ये यानी कि ये जो है वह इंटीग्रेशन का जो है वह सिंबल है। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का चिन्ह। ठीक है, ये जो एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स है, इनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एफ एक्स को जो है वो हम इंटीग्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंटीग्रैंड कहते हैं। और ये जो ये यानी डी एक्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि आई का चर। ठीक है, एफ एक्स को कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब हुआ प्रति अवकलज। ठीक है, ये सी को जो है वो हम कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ आई। आई का मतलब हुआ इंटीग्रेशन यानी कि आई का अचर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सभी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम इसमें कितना कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमारा यानी कि इंटीग्रेशन में है डी बटे डी एक्स एक्स के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी कि जो है वह x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, यानी इनका जो है वह डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो x के पावर n होता है, यानी कि x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, इसका जो है वह डिफ्रेंसिएशन x पावर n होता है। ये आपको हम प्रूव करके भी बता देंगे। तो अब देखिए ये जो x पावर n का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इतना आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx यानी x पावर n dx का जो है वह हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इतना आएगा। तो ये x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और प्लस सी कॉन्स्टेंट को हमें लगाना जरूरी है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेयर दिया हुआ है n का जो वैल्यू है वह -1 के इक्वल नहीं होगा। वह क्यों नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर ये जो n का वैल्यू -1 हो जाता है, ये नीचे में देखिए -1 हो जाता तो यहाँ पर -1 प्लस 1 तो ये 0 हो जाता, तो 0 हो जाता जो कि संभव नहीं है। ठीक है, और परिभाषित हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए इनका प्रूफ देखते हैं। इसीलिए n का वैल्यू -1 नहीं लीजिएगा। जब -1 जब यहाँ पे x पावर -1 लीजिएगा तो वह दूसरे फॉर्मूला पे चल जाएगा। वह दूसरे फॉर्मूला अभी हम इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो ये देखिए अब इनका हम प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखिए ये चूंकि डी बटे डी एक्स एक्स पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 है ना, तो ये देखिए ये जो है वह 1 बटे n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो इनको हम बाहर कर दिए। 1 बटे n प्लस 1 कांस्टेंट है तो इनको हम बाहर कर दिए, तो बच गया है x पावर n प्लस 1। तो ये डी बटे डी एक्स एक्स पावर n प्लस 1। आपको हम ये फॉर्मूला बताएं डी बटे डी एक्स एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये जो पावर है उनको लिख दीजिए, पावर में से घटा दीजिए, यानी कि n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे जो है वह आप अप्लाई करिए। तो ये देखिए ये तो 1 बाय n प्लस 1 तो है, यहाँ पे देखिए पावर में n प्लस 1 है तो n प्लस 1 हम रहने दिए, पावर में से 1 हम घटा दिए। तो घटा दिए तो ये देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारा ये कैंसिल हो गया, ये और ये भाई साहब कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, x के पावर n ही बचा हुआ। तो डी बटे डी एक्स एक्स के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 का जो है वह डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो x के पावर n ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हैंस अतः यानी कि x के पावर n का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 और ये जो है वह c का मतलब हुआ कांस्टेंट, इनको जो है वह लगाना आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो
अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स पावर तो 1 है, तो इनका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो अभी आपको बताएं एक्स पावर एन डी एक्स रहता है, तो एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा। तो ये जो है वह एक्स के पावर यानी एन का स्थान पे 1 है, तो ये 1 प्लस 1 बाय एन प्लस 1 है, तो एन का वैल्यू 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, प्लस सी लगाइएगा। तो अब देखिए 1 1 कितना होता है, तो 2 होता है, तो एक्स के पावर 2 बाय 2 प्लस सी, यही जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो ये देखिए ये हमारा कितना होगा, एक्स का पावर यानी कि पावर में एक जोड़ देते हैं, और ये देखिए ये 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा कितना होगा, तो एक्स का पावर 3 बाय 3 प्लस सी, यही जो है वो हमारा कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स की पावर 3 डी एक्स है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी, यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो ये 3 एग्जाम्पल था, और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब देखिए यानी कि अगला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 डी एक्स, इनका क्या हो जाएगा। तो ये जो है वह एक्स के पावर 5 यानी कि 1 हम जोड़ देते हैं, और ये 5 प्लस 1 से जो है वह डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी दे देंगे, ठीक है। ये हमारा कितना होगा, तो एक्स के पावर 6 बाय 6 प्लस सी, यही जो है वह आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स पावर 3 बाई 2 डी एक्स है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस 1 बट्टे ये 3 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, सी का मतलब क्या हुआ, तो कॉन्स्टेंट हुआ, तो ये सी लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अब देखिए ये 3 बाई 2 प्लस 1, तो ये कितना होता है, तो ये यानी एलसीएम लेंगे, तो ये 2 ये 3 2 5, यानी कि ये जो है 5 बाई 2 बाय यहाँ पर भी 5 बाई 2 प्लस सी, ये जो है वह एलसीएम सिंपल है, आप लोग का खुद से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इनको पलट देंगे, तो ये 2 बाय 5 इंटू एक्स के पावर 5 बाय 2 प्लस सी, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स है, तो ये देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1 बाय 2 डी एक्स, 1 बाई 2 का मतलब यही ना हुआ, रूट हुआ, ठीक है। तो ये देखिए अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये देखिए यानी कि ये जो है वो 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये 3 बाई 2 होगा, तो x के पावर 3 बाई 2 बाई ये 3 बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। तो इनको पलट देंगे, तो ये 2 बाई 3 एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस सी, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में है यानी इंटीग्रेशन 1 बटे एक्स क्यूब डी एक्स है, ठीक है। क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर -3 डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स पावर -3, तो ये 1 बटे एक्स क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये जो पावर में है 1 जोड़ देते हैं, पावर में 1 जोड़ देते हैं, और ये जो पावर में जो है उनको नीचे में लिखते हैं, तो -3 प्लस 1, तो यानी कि x के पावर -2 बाय ये -2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो x के पावर -2 है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये 2 है तो 2 दे दिए, ये माइनस को है ऊपर कर दीजिए, ठीक है, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, ठीक है। तो अब देखिए आगे हम देखते हैं यानी कि 2 नंबर फार्मूला है डी बटे डी एक्स लॉग मोड एक्स। लॉग मोड एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो 1 बाय एक्स होता है। ये जो 1 बाय एक्स आया है, तो 1 बाय एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो लॉग मोड एक्स आना चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे एक्स डी एक्स, तो इनका यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो लॉग मोड एक्स प्लस सी, लॉग मोड एक्स प्लस सी। अब देखिए इनका हम प्रूफ आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मोड का मतलब क्या हुआ, यानी मोड एक्स का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। जब प्लस में होता है एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है, जब माइनस में होता है एक्स का वैल्यू 0 से
छोटा होता है। ठीक है, तो अब देखिए यानी कि इनको हम प्रूव करते हैं। तो केस 1 पहले लेते हैं, यानी ये 2 केस बनाया हुआ है, तो पहले केस 1 लेते हैं। व्हेन x का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहेगा, तो जब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो ये जो मोड से जब निकलेगा तो ये x ही आएगा, यानी कि प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देयरफॉर देखिए d/dx log mod x, log mod x यानी कि ये जो mod x का स्थान पर हम अब x लिख सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो ये d/dx log, ये mod x की जगह पर हम x लिख दिए। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। जब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log mod x हो जाएगा। तो ये 1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो है वह log mod x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक केस लिए हैं तो ये इतना आ गया है। अब देखिए केस 2 हम लेते हैं तो दोनों में जो है वह सेम ही आता है। केस 2 x का वैल्यू जब 0 से छोटा है, तो जब 0 से छोटा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो d/dx log mod x, तो ये mod x का स्थान पर माइनस x लिख सकते हैं, d/dx log माइनस x। आपको हम log फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको हम बताए हैं। तो ये देखिए log फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो पहले log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये 1/x यानी कि माइनस x है, तो ये यानी कि 1/-x, तो ये माइनस ऊपर भेज दिए। और ये जो फंक्शन है फिर इनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तब देखिए d/dx माइनस x का डिफरेंशिएशन, माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो -1 होता है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये 1/x हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो 1/x आया है, इनका जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये log mod x आना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये log mod x प्लस c, तो यही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अतः ये जो इंटीग्रेशन 1/x dx का जो है वह log mod x प्लस सी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो फर्स्ट नंबर फार्मूला और सेकेंड नंबर फार्मूला जो बताए हैं वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड नंबर फार्मूला को हम देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इनका थर्ड नंबर फार्मूला है d/dx c का मतलब होता है कांस्टेंट, ये तो आप लोग बहुत ही अच्छा तरीका से जानते हैं। तो ये c का यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 0 होता है। तो जब ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट यानी 0 का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या आना, c आना चाहिए। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx यानी कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो c होता है। c का मतलब हुआ कांस्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए d/dx e⁻x का जो है वह डिफरेंशिएशन e⁻x होता है। तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो e⁻x प्लस c हो जाएगा। यही जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो 1/x² का जब हम डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये माइनस को इस साइड भेज दीजिए, ये -1/x प्लस c, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए d/dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। जब 1/x का यानी 1/√x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, ये 2 को इस साइड भेज दीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो 2√x प्लस c, यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली जो है वह ये सभी फॉर्मूला ही है, आंसर नहीं होगा, ये सभी फॉर्मूला ही है। आप लोग इनको याद रखिएगा, तब जाके जो है वह एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन बनाएंगे वह उसमें जो है वह आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखिए d/dx 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x log a होता है। अब देखिए ये जो log a तो जो है वह कांस्टेंट है, तो 1/x का जो है इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये हमारा कितना होगा, तो ये भाई साहब हमारा हो जाएगा 1/x बाय log a प्लस c। ये जो log a जो है वह इनको हम इस साइड भेज दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि अब हम त्रिकोणमिति रेशियो जो 6 होता है उनका क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा, sin x प्लस c। अब देखिए cos x का यानी कि जो है वह डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस sin x होता है। तो ये sin x का डिफरेंशिएशन करें यानी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस इस साइड चला जाएगा, तो ये माइनस cos x
प्लस सी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जब हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करते थे, वहाँ पे सी नज़र आता था तो माइनस। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तब जाके सी आता है, तो उसमें हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए d/dx tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो जब हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो tan x। तो यहाँ पे लिख देंगे tan x प्लस सी लगाना अनिवार्य है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर में देखिए कोट एक्स का जो है वह डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जब हम कोसेक स्क्वायर एक्स का जब हम यानी कि इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस कोट एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर में है d/dx सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। जब हम ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये क्या आएगा, तो ये जो है वह सेक एक्स आ जाएगा। तो ये सेक एक्स प्लस सी, यही इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यानी 13 नंबर में है d/dx कोसेक एक्स का जो है वह क्या, यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स होता है। तो कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स त्रिकोणमिति में जो होता है साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कोट इन्वर्स, इसका डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है और इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग देखिएगा। तो आप लोग तो ये जो इन्वर्स में जितना भी था तो वो तो डिफरेंशिएशन में जो है वो याद कर ही लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए कोस इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ये माइनस को इस साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा होगा माइनस कोस इन्वर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए आप लोग कहिएगा सर ये दोनों में तो सेम ही है, ये दोनों यानी कि दोनों का इंटीग्रेशन तो सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए यानी कि ज़्यादा तो जो है वह साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पे जो यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी ही रहता है। ठीक है, कभी कभी जो है वह माइनस कोस इन्वर्स एक्स भी जो है वह यूज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अब देखिए d/dx tan इनवर्स x का जो है वह डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब देखिए d/dx कोट इनवर्स x का जो है वह डिफरेंशिएशन होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस को इस साइड भेज दीजिए, तो ये माइनस कोट इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम बताएं नहीं कि ज़्यादातर जो है वो यानी कि प्लस वाला ही जो है वह यूज होता है, माइनस वाला जो है वह कम जगह यूज होता है। तो वह जहाँ पे मतलब यूज होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको हम बता ही देंगे। ठीक है, 18 नंबर में है d/dx सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जब हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब देखिए d/dx कोसेक इनवर्स एक्स का जो है वह डिफरेंशिएशन होता है -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए ये जो है वह जब हम इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये माइनस को इस साइड भेज देंगे, तो ये माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखिए पहला रूल है हमें d/dx ये देखिए ये बाबू साहब ये इंटीग्रेशन का सिंबल है d/dx, तब जाके जो है वह इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स डी एक्स, यानी कि जो है वह डी बटे डी एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो ये देखिए ये यानी कि डी बटे डी एक्स और इंटीग्रेशन ये दोनों खत्म हो जाते हैं, यानी कि साफ हो जाता है। जो एफ एक्स बचता है वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में है, यानी कि 2 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ के का मतलब हुआ कांस्टेंट इनटू एफ एक्स डी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन में जब आपको कांस्टेंट मिलेगा तो आप क्या करिएगा, कांस्टेंट को पहले बाहर कर दीजिएगा, जो यानी कि एफ एक्स दिया रहेगा उनका फिर आप इंटीग्रेशन करिएगा। ठीक है, तो यही है के इंटू ओ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर में जो है वह प्लस माइनस में 2 फंक्शन रहेगा। तो 2 फंक्शन रहेगा, एगो एफ एक्स फंक्शन रहेगा और एगो जी एक्स फंक्शन रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज कहता है कि आप लोग जो है वह एफ एक्स को अलग डिफरेंस यानी कि इंटीग्रेशन करिएगा और जी एक्स को जो है वह अलग इंटीग्रेशन करिएगा। तो वही है, पहले हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तब जाके जो है वह जी एक्स का जो है वह इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस माइनस के साथ। जहाँ पर प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ k1 f1x प्लस माइनस k2 f2x। इसका मतलब ये हुआ कि यानी कि मतलब जो है वह k1 का मतलब हुआ कांस्टेंट, k2 का मतलब कांस्टेंट, k3 ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, ये f1 फंक्शन है, यानी कि ये f2 फंक्शन है, f3 फंक्शन है, f4 फंक्शन, ऐसे करके ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, जब इनका इंटीग्रेशन करेगा निकालने के लिए, वो कैसे निकालेंगे तो ये देखिए ये जो ऐसे किया है सेम काम इसमें भी करना है। k1 पहले कांस्टेंट है बाहर कर दिए, फिर ये जो f1x फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन कर दिए प्लस माइनस k2 यानी कि ये जो कांस्टेंट है भैया साहब इनको बाहर कर दिए, फिर जो है वह f2x dx का जो है वह इंटीग्रेशन कर दिए, ये प्लस माइनस चलते रहेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जितना भी आपको बताए हैं वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इतना ही जो है वह बेसिक कॉन्सेप्ट सब है। आपको हम जितना अभी फार्मूला बताए हैं वो आप लोग कॉपी में जो है वह नोट कर लीजिएगा और फिर ये जितना फार्मूला बताया आपको याद कर लेना है। फिर हम कल से एक्सरसाइज को हमें स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अभी जो है वह इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के थ्रू जितना आपको बताए हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x⁻⁶ dx। इसका इंटीग्रेशन क्या, तो ये देखिए पहले 2 कांस्टेंट है, 2 को पहले हम बाहर कर देंगे, तो ये 2 बाहर कर दिए। अब ये क्या बचा हुआ है, तो x⁻⁶ बचा हुआ है, तो x⁻⁶ dx इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अभी आपको हम बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो x⁻n + 1 बाय n + 1 + c, यही फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे चिपकाइए, तो ये 2 को पहले बाहर कर दीजिए इंटू ये x⁻6 + 1 बाय ये 6 + 1 + c, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 बाय ये 2 बाय ये 6 1 7 ये x⁻7 + c, यही जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं, यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x। ठीक है, 3 cos x है, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 कांस्टेंट है तो पहले बाहर कर दीजिए और ये cos x का जो है वह डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दीजिए सॉरी। तो ये 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पहले हम ये देखेंगे ये cos x जो है वह किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो cos x जो है वह sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये 3 sin x + c, यही जो है वह आंसर हो जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, अब देखिए अगला है, तो ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 5/x dx, तो 5 कांस्टेंट है तो 5 पहले बाहर कर दिए 1/x dx। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x होता है, तो ये 5 log mod x + c, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन x + sin x है, तो यानी यहाँ पे fx + gx वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर पहले हम x को बाहर कर देंगे, ये यहाँ पे dx छूट गया है, dx लिख लीजिएगा, ये x यानी कि पहले हम x का इंटीग्रेशन करेंगे अब प्लस, तब जाके जो है वह हम sin x का जो है वह
इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, x की पावर 1 + 1 बाय 1 + 1। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए हम देखेंगे साइन किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो साइन जो है वह कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो ये प्लस ये यानी कि साइन एक्स का तो माइनस हो जाता है, तो माइनस कोस एक्स प्लस सी। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x²/2 माइनस ये कोस एक्स प्लस सी। यही जो है वह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ + 3x² + 2x + 4 dx है, ये है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 गो है, तो सबको अलग अलग बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले ये 4 कांस्टेंट है, तो बाहर x³ का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, तो बाहर x² का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है, तो बाहर x का डिफ्रेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है, बाहर dx। ठीक है, अब देखिए 4x³ का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, यानी इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि x³ 3 + 1 बाय ये 3 + 1 हो जाएगा प्लस 3, ये क्या हो जाएगा इंटू x² 2 + 1 बाय ये 2 + 1 प्लस 2, यानी कि x⁻1 है, तो ये हमारा कितना होगा x⁻1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस 4 कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dx का कहने का मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो अब देखिए 1 किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 1 जो है वह x का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो x प्लस c लगा दीजिए। अब देखिए इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये देखिए 3 और 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x पावर कितना बचेगा 4 बच जाएगा प्लस। अब देखिए 2 1 कितना हुआ 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x³ हो जाएगा। ठीक है, x³ हो जाएगा, 1 1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x² हो जाएगा प्लस 4x प्लस c, यही इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि आपको जितना भी बताएं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे जो है आपको फुल केसीसीना का सोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।